हेलो दोस्तों, आप सभी का कंपटीशन जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में है। तो आइए कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। इस प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी में की गई है। राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कुंभश्याम या कुंभस्वामी मंदिर में स्थित है। दोस्तों, दो नाम इसलिए मैंने रखे हैं, कहीं बुकों में कुंभश्याम लिखा होता है और कहीं बुकों में कुंभस्वामी लिखा होता है, तो मैंने आप लोगों के लिए दोनों नाम ही बता दिए हैं। दोस्तों, कुंभस्वामी जो मंदिर है, वर्तमान में अभी उसे मामादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग आ चुका है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की कुछ बेसिक बातें हम आप लोगों के लिए बता देते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो ये राजसमंद जिले के केलवाड़ा तहसील में स्थित है। इसकी निर्माण की अवधि क्या है? इसकी निर्माण की अवधि है 1443 से 1458 या 1443 से 1459, दोनों में से एक डेट आएगी। अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट दे रखी है, तो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। अगर क्वेश्चन पेपर में भी आएगा तो दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको निर्माण होने में कुल 14 साल लगे। किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसके निर्माण करता है महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण किया। इसके अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? इसे मेवाड़ की आंख और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जब कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो एक विशाल द्वार आता है जिसे बोलते हैं आरेट पोल। दोस्तों, मैं आरेट पोल का आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं, ताकि आप लोगों को याद करने में और भी ज़्यादा आसानी रहे। जो आप ये पिप्स देख रहे हो, यह कुंभलगढ़ दुर्ग के विशाल द्वार आरेट पोल का है। दोस्तों, चलते नोट की ओर। नोट नंबर 1, यह दुर्ग मेवाड़ की आन बान व शान का प्रतीक है। नोट नंबर 2, महाराणा कुंभा के पराक्रम और वीरता का स्मारक है। दोस्तों, और भी कुछ बातें हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की जो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। दोस्तों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जब यह पूर्ण हो चुका था, इसका निर्माण कंप्लीट हो चुका था, तो महाराणा कुंभा ने सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक तरफ दुर्ग का चित्र था और दूसरी तरफ महाराणा कुंभा का नाम था। दोस्तों, अबुल फजल द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जब कुंभलगढ़ दुर्ग में नीचे से ऊपर देखते हो तो आपकी सिर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी, इतना ऊंचा कुंभलगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटार गढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें थी जो मैंने आप लोगों के लिए बताना बहुत ही जरूरी है कुंभलगढ़ दुर्ग से, जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ कि कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो आप लोग फोटो में देख सकते हो। ये वाली दीवार चीन के बाद दूसरे नंबर की दीवार है। चलते हैं वापस अपने क्वेश्चनों की ओर। जैसा कि दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने बेसिक बातें आप लोगों के लिए बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसकी भाषा। दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और नागरिक लिपि है। यह 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है और 270 श्लोक अंकित है। दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 5 शिलाओं के ऊपर उत्कीर्ण है, जिसमें से पहली और तीसरी और चौथी शिलाएं पूर्ण रूप से उदयपुर संग्रहालय पर रखी हुई है, जबकि दूसरी जो शिला है वह एक छोटा सा टुकड़ा मिला है, और 5वीं शिलालेख के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान में यह प्रशस्ति उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। इसके रचयिता कौन से हैं? इसके रचयिता खाना व्यास है, और ये दूसरे नंबर के रचयिता हैं कवि महेश भट्ट।
दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कवि महेश भट्ट कौन थे, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या उसे विजय स्तंभ प्रशस्ति या उसे विष्णु स्तंभ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। तो उसकी रचना किसने की थी? अत्रि भट्ट ने की थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी रचना किसने की? कवि महेश भट्ट ने की है। किसके अनुसार बोल रहे हैं? गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार कि कवि महेश भट्ट ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की है। गौरीशंकर हीरानंद ओझा एक इतिहासकार, भारत के एक इतिहासकार है जिनका जन्म सिरोही में हुआ है और इन्हें राजस्थान का गिरबन भी बोला जाता है। दोस्तों गौरीशंकर हीरानंद ओझा को राजस्थान का गिरबन बोला जाता है। राजस्थान का गिरबन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रशस्ति के अनुसार गुइलों को कालबोज को बप्पा रावल भी बोलते हैं, तो कालबोज या बप्पा रावल के पुत्र बताया है। मतलब गुइलों को कालबोज और बप्पा रावल के पुत्र बताया है, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार, बप्पा रावल को राजपूत वंशी न बताकर विप्रवंशी मतलब ब्राह्मण बताया है। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत बप्पा रावल को राजपूत वंशी न बताकर विप्रवंशी मतलब ब्राह्मण बताया है। नेक्स्ट स्टार, इस प्रशस्ति में राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी है। तो दोस्तों इस प्रशस्ति में राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि जो दी है उसकी बारे में जानकारी मिलती है। वो कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। नेक्स्ट स्टार के बारे में जानते हैं। कालबोज या बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की है। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की है। किसने की है? कालबोज या बप्पा रावल ने। नेक्स्ट स्टार के बारे में जानते हैं। इस प्रशस्ति में कुंभकालीन शासक की विशिष्ट जानकारी मिलती है। कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। मतलब कहने का मतलब है कि महाराणा कुंभा के जीवन की हर जानकारी इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। उनके गढ़ किस तरफ थे, उनके रहन खान क्या था, उनके रास्ते क्या थे, तो इन सभी के बारे में जानकारी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत मिलती है। दोस्तों ये थे कुंभलगढ़ प्रशस्ति की कुछ बेसिक बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर दोस्तों आप नए यूट्यूबर हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको यहाँ पर डेली राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है अगर आप वीडियो देखते हो तो। दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप डेली लेटेस्ट वैकेंसी रिजल्ट आंसर की और किसी भी वैकेंसी का सिलेबस आदि के बारे में डेली जानना चाहते हो, किसी भी स्टेट या इंडिया लेवल की किसी भी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं हर लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलते हैं, आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।